बारिश जितना होना था वो बारिश पर्याप्त नहीं हुआ है। स्वाभाविक है कि किसान भी चिंतित हैं और सरकार की भी चिंता है। अधिकारियों से, फील्ड के लोगों से बात भी कर रहे हैं। मैं प्रदेश भर के किसानों से ही आग्रह करूंगा। अभी अवर्षा की स्थिति बनी हुई है, फिर भी अभी भी उम्मीद कर रहे हैं बारिश हो जाए। सरगुजा में अल्प वर्षा की स्थिति है, खेतों में दरारें पड़ चुकी हैं और जिस तरह से दरारें खेतों में गहरी हो रही हैं, किसानों की माथे की चिंता की जो लकीरें हैं वो भी गहरा रही हैं। कृषि मंत्री रामविचार नेताम भी सरगुजा संभाग से ही हैं। क्या स्थिति है सरगुजा संभाग की और इसको लेकर सरकार किस तरह की पहल कर रही है, उस पर बातचीत करने के लिए रामविचार नेताम जी हमारे साथ हैं। सर, सरगुजा संभाग की किस तरह की स्थिति और प्रदेश की बात करें तो किस तरह की स्थिति में नजर आ रहा है, क्योंकि मौसम एक तरह से लगता है कि रूट सा गया है छत्तीसगढ़ से। देखिए, पूरे प्रदेश में अभी बारिश जितना होना था वो बारिश पर्याप्त नहीं हुआ है और यही कारण है कि हमें जितना आज पानी की जितनी ज़रूरत है वो उतना हुआ नहीं है। इसलिए स्वाभाविक है कि किसान भी चिंतित हैं और सरकार की भी चिंता है। हम लोग इस संबंध में लगातार अधिकारियों से, फील्ड के लोगों से बात भी कर रहे हैं। किसान लोग भी मिल रहे हैं, वो भी अपनी समस्या बता रहे हैं। कृषि विभाग का जहाँ तक खाद और बीज उपलब्ध कराने की बात है तो खाद और बीज तो पर्याप्त है, कहीं पर कोई असुविधा नहीं हो रही है, लेकिन कुछ उठाव इसलिए नहीं हो पाया है कि जैसे जैसे खेती का ज़्यादा लोग सक्रिय होंगे वैसे ही बारिश के अनुसार ही खेती के कार्य जो है उसमें रफ्तार पकड़ेगा। तो इसलिए कहीं कहीं खाद का उठाव, बीज का उठाव उतना नहीं हो पाया है। मैं प्रदेश भर के किसानों से ही आग्रह करूंगा कि ये जरूर है कि अभी अवर्षा की स्थिति बनी हुई है, फिर भी अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि बारिश हो जाए। हम तो यही कहेंगे कि बहुत अभी चिंता करने की बात नहीं है। जो दिखते हैं, जो चारों तरफ किसान चिंतित है, उनकी चिंता वाजिब है और उसको लेकर के हम सब भी चिंतित हैं। कल कैबिनेट की बैठक हो रही है, इस बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि और क्या हो सकता है इसका। प्रदेश भर में तो स्थिति आपने बताई कि जो अल्प वर्षा की स्थिति है, सरगुजा संभाग खासा प्रभावित रहा है। सर, पूरे प्रदेश में सबसे कम वर्षा दर्ज की गई है। सरगुजा के किसानों के पास कोई सिंचाई की व्यवस्था भी नहीं होती, तो यहाँ किस तरह की निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को या सरकार की किस तरह की प्लानिंग? देखिए, बहुत सारे आज जो सक्षम किसान हैं तो स्वयं कोई न कोई साधन अपना कर लिए हैं। कहीं ट्यूबवेल का है, कहीं सोलर पंप की व्यवस्था है, तो कहीं तालाब है, लेकिन तालाबों में भी पानी नहीं के बराबर है। तो चिंता है और आगे कैसे इसको करना है इस बारे में हम लोग उच्च स्तर पे बैठेंगे और किसानों को किसी प्रकार का दिक्कत न हो, उन्हें चिंता करने की बात नहीं है, उनकी चिंता सरकार भी कर रही है। सर, जिस तरह से खाद की बात करें तो यूरिया को लेकर एक संकट सा है, क्योंकि रेत जो आती है वो काफी कम मात्रा में पहुंचती है। दूरस्थ अंचलों में, सरगुजा जैसे, जसपुर जैसे इलाकों में पहुंचाना रहता है, उसको किस तरह की व्यवस्था है, क्योंकि कालाबाजारी न हो, अधिकारियों को किस तरह से निर्देशित किया गया है? देखिए, सभी कलेक्टरों को निर्देश है और इसमें कलेक्टर भी सभी ध्यान दे रहे हैं। हमारे जहाँ तक विभागीय अमला है वो फील्ड स्तर में तैयार बैठे हैं और वो सभी सक्रियता के साथ एक एक चीज़ का वो सब ध्यान दे रहे हैं और जहाँ भी कालाबाजारी की शिकायत आती है तो उसे सख्त कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है। धन्यवाद सर।
ये थे कृषि मंत्री रामविचार नेताम जी, जिन्होंने किसानों को आश्वस्त किया है कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार लगातार इस पर नजर बनाए हुए है। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि किसानों को किसी तरह की खाद और बीज को लेकर किसी तरह की परेशानी न हो। ऐसे में कहा जा सकता है कि सबकी उम्मीद मानसून पर है कि मानसून एक बार फिर से मेहरबान हो, ताकि जो किसानों की चिंता है वो दूर हो सके। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।